गीतागान समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरिवंदन गुरु वंदना वंदन सबरी संत हरि राम वंदन किया दर्शेगा निरतंत। हरि राम गुरुदेव को वंदन वार हजार नमो निरंजन राम जी ब्रह्म लखार। बोलो सतगुरु महाराज की जय। इतने बड़े पंडाल में जय बोलने में भी कंजूसी है क्या? दो क्षण अपनी वाणी पवित्र करने के लिए नाम जप करें। श्री राम जय जय राम। 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 भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम पावन धराधाम सत्संग के प्रांगण में मंचासीन विराजमान वयोवृद्ध श्री नवरत्न राम जी, अद्वैतानंद जी महाराज, ओम प्रकाश जी के पटु शिष्य स्वयं प्रकाश जी एवं अन्य अन्य जितने भी सम्मानीय मंच भगवत स्वरूप सभी संत महानुभाव, भक्ति भक्तानुरागी सभी सत्संगी प्रेमी बंधुओं, सज्जनों, माताओं और बहनों, ऐसा जीवन में अवसर बहुत ही कम आता है कि एक सामूहिक रूप में इतने विशाल संतों का समागम, इसको अगर कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये छोटा सा कुंभ है। इतने संतों का समागम एक साथ नारायण जी का प्रयास रहा और प्रेम जी का मनोभाव रहा, उसका प्रतीक यह है आज इतने संतों का दर्शन एक साथ हो रहा है। संतों के दर्शन से सभी कामनाएं सफल होती है। सत्संग का माध्यम में एक संतों के सिवाय सत्संग होती नहीं है। संत ही सत्संग के प्रधान हैं। सत्संग निज कल्प तरु सकल कामना देत, अमृत रूपी वचन कही दिहूं ताप हर लेत। सत्संग से तीनों तापों की निवृत्ति होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। संसार में चार प्रकार के पुरुष हैं: पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। सत्संग सबके लिए है। ज्ञानी के लिए आह्लाद है, पामर के लिए प्रेरणा है, विषयी और जिज्ञासु के लिए कल्याण मार्ग। बहन मोहनी देवी जी कृपया। विषयी और जिज्ञासु के लिए कल्याण मार्ग है। ऐसी सत्संग के अंदर इतनों संतों का दर्शन बड़े भाग्य की बात है। इतने भाग्य से आज हम कई जन्मों के जब तब यज्ञ योग आपके सफल है, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। एक बेल है, उस बेल में फल कब लगता है? फूल पहले आता है। तो फूल की जगह पर हमारे जितने तप है, यज्ञ है, आप आज तक जितने आपने दान पुण्य किया, उनका फल ये सत्संग है और संतों के दर्शन है। ये फल है। और जितना भी यज्ञ जब तक किया आपने, वो एक फूल के समान था। सत्संग मनवांछित फल देने वाली है। संतों के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं सफल होती है। धर्म, धर्म क्या है? लोक और परलोक में सुख देने वाली प्रक्रिया जो भी है उसका नाम धर्म है।
धर्म बाहर दिखता नहीं है। धर्म अपनी वृत्तियों में, अपने अंतःकरण में जो जागृति है, उसी का नाम धर्म है। धरती क्षमा दमो विस्तयम सोच में निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आजकल धर्म एक अंधों का हाथी हो गया। कई संसार के अंदर धर्म की प्रक्रिया है जिसको धर्म कहते हैं, परंतु धर्म है नहीं। यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, नाना प्रकार की शाखाएं हैं। इन जितने भी नाम आज चल रहे हैं उनके मूल में कोई न कोई प्रेरक है, संचालक है, व्यक्तिगत है। जैसे मोहम्मद के बाद में मुस्लिम धर्म चला, जैन के बाद में, महावीर के बाद में जैन धर्म चला, बुद्ध के बाद में बौद्ध धर्म चला, ऐसे ही यीशु मसीह के बाद में ईसाई धर्म चला। पर सनातन धर्म किसी भी ऋषि के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। सनातन का अनादि, राम जी का जन्म हुआ उससे पहले भी सनातन था, भगवान कृष्ण के पहले भी सनातन था, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ उससे भी पहले सनातन था। कोई ऐसा कहता नहीं कि इस समय सनातन नहीं था। जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उसका नाम है सनातन। धर्म बाहर से दिखता नहीं है। धर्म अंतःकरण में धारण करने की वस्तु जो है, जीव का वास्तविक धर्म है, वही धर्म का स्वरूप है। धर्म से आज धर्म, चार पदार्थों में धर्म को मुख्य माना गया है। सबसे पहले धर्म। धर्म से ही धन को कमाना चाहिए। आज का वातावरण दूषित हो रहा है। धन से धर्म कमाना चाहते हैं। धन कमाओ फिर धर्म करो, पर हमारे शास्त्रों की आज्ञा है पहले धर्म करो, धर्म के द्वारा धन को कमाओ। जो धन सुख देने वाला होता है, धर्म से कमाया हुआ धन। धर्म से, धर्म के द्वारा धन कमाया हुआ सारी मनोकामनाओं को सफल करता है, मनोकामनाओं को देता है। आज बड़े विद्वान हैं, हमारे अद्वैतानंद जी है, नरोत्तम राम जी है, अन्य अन्य जितने संत हैं, आज सब वेदांत और ज्ञान की मूर्तियां हैं। मेरा स्वास्थ्य भी काम नहीं करता है और वैसे लकवे के रोगी भी हूँ, हृदय का रोगी भी हूँ, रोगों का ठेकेदार हूँ। ये लोग आए नहीं है, खरीदे गए हैं। लगभग 80 शास्त्रों का निर्माण हुआ। अचलराम जी महाराज के भजनों की 3 भाग की टीका हो चुकी है, 3 प्रकाशन हो चुकी है, चौथा प्रेस में है। वेदांत शब्दकोश भी है, एक वेदांत के 2 भाग, अध्यात्म दर्शन भी है। और वैसे रामदेव जी वाली बात तो आपके सामने है ही। रामदेव जी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, फिर भी अपनी समाज वाला कोई मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरे मानने लगे हैं, पर मेघवाल घर में रामदेव जी आवे गए, अवतार बह गए, मानने के लिए नहीं। आज भी अपन गाते हैं अजमल घर अवतार की जय, और अगर उसमें शायद लाल कह दो तो क्या फर्क है। लाल लाल शायद के लाल की जय, साथ साथ में अजमल घर भी बोलो, ताकि लोगों को बोले कि अजमल वाला ही शायर का बेटा है। दोनों साथ में बोलो। केवल शायर बोलोगे तो मालूम ये होगा कोई दूसरा होगा, वो रामदेव जी नहीं है तो कोई दूसरा ही है। और दोनों साथ में बोलोगे तो ये प्रतीक हो जाए कि वही है। बोलने में कोई संकोच नहीं है। साहित्य प्रकट है, साहित्य छपा हुआ है, लोग मानते हैं। पहले अब तो उसके पीछे कितने ही साहित्य हो गए। मानाराम जी का चरित्र शांत हो गया, पर उन्होंने भी रामदेव जी के विषय में कुछ लिखा साहित्य में। एक भीलवाड़ा में भंवर मेघवंशी है, उन्होंने मेघवाल बाबा रामदेव के नाम से किताब छापी है। और एक रामचंद्र कड़ेला मेरा शिष्य है, उन्होंने रामदेव जी के विषय में खूब लिखा है इतिहास। तो कई संत भी लिखने लगे हैं। अब आपको संकोच करने की जरूरत नहीं, आप खुले हृदय से शायर की पुत्र की जय बोल सकते हैं। कई ऐतिहासिक अतिशयोक्तियां हैं, उन अतिशयोक्तियों की भ्रांतियों को निवारण करना चाहिए। दूदू में खीवण जी महाराज का साहित्य छपा है, ऐतिहासिक 900 वर्ष पुरानी जीवनी। वास्तव में रणसी खीवण जी के शिष्य थे,
पर गाने वाले आज तक क्या गा रहे हैं? रणसी आगे क्यों सीधो, क्यों आगे रण से सीधा होना चाहिए, रण से आगे सीधा होना चाहिए। जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से रणसी जी का कोट मिटा और मार्गदर्शन हुआ, रणसी जी ने असर से मिलाया, वो शिष्य कैसे हो सकते हैं? इतना विवेक अपने में भी होना चाहिए, विचार प्रकाश की कौन शिष्य कौन गुरु, गुरु का कर्तव्य क्या है और शिष्य का कर्तव्य क्या है। जो परमात्मा से मिलाता है, जो ताप की निवृत्ति करता है, वही तो गुरु होता है। इत्यादि कई शब्दों के साथ में विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। स्वास्थ्य की अनुकूलता से बहुत दूर दराज से पंजाब से चलकर गया हूँ, थकावट भी है। मैं सभी संतों से नमन करते हुए संतों से आशीर्वाद के रूप में यही चाहता हूँ कि वे अपने मंच को संभाले। और मेरी अनुपस्थिति नहीं है, मैं आपके सबके साथ में हूँ। संत कभी अलग नहीं होते, संत एक ही आत्म स्वरूप से विराजमान है। बोल सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो। नौरतन नाम भी है, अद्वैतानंद जी है और भी वेदांत जी है। आप जैसा चाहें प्रसन्न भी करें और श्रवण भी करें। सुनने का लाभ तभी मिलेगा कि आप मनन करेंगे, तो कान से सुनार कान में निकाल दिया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। एक दृष्टांत है, एक राजा की घोषणा थी, किसी भी कारीगर की कोई वस्तु बाजार में नहीं बिके, वो मेरे दरबार में आकर के अपना पैसा ले जावे और सामान जमा करा दे। तो 3 कारीगर आपस में मित्र थे। एक पीतल का काम करने वाला ठठेरा, एक सोने का काम करने वाला सोनार, एक लोहे का काम करने वाला लोहार। तीनों की आपस में बड़ी मित्रता थी। उनको एक संचा मिल गया। उन एक संचय के अंदर तीनों ने अपनी अपनी कारीगरी दिखाई और अपने अपने विचारों से, सोनार ने सोने की मूर्ति की ढलाई की, लोहार ने लोहे की ढलाई की, ठठेरे ने पीतल की ढलाई की। अब बाजार में लेते फिरे, मूर्ति लो मूर्ति लो मूर्ति लो। लोग देखे हुए मूर्ति बड़ी कलाकारी है, बढ़िया है, हाँ इसकी कीमत बताओ। तो तीनों कारीगरों की एक ही आवाज थी कि मूर्ति की कीमत मूर्ति बताएगी। कितनी असंभव बात है, मूर्ति कभी बोलती है क्या? हर आदमी देख करके कहता भाई इस झगड़े में कौन पड़े, मूर्ति बोलती नहीं है, कीमत ये मांगते नहीं है, मूर्ति कीमत बताएगी, वापस मूर्ति ले जाओ। सारा बाजार घूमते घूमते शाम तक कोई मूर्ति का ग्राहक हुआ नहीं, मूर्ति बोली नहीं और खरीद ली। दरबार में जाकर के तीनों कारीगर खड़े हुए, महाराज ये हमारी मूर्तियां नहीं बिकी है। दरबार ने वही प्रश्न किया, बताओ कीमत। तो जो बाजार में जवाब दिया वही यहाँ पर उत्तर है, महाराज मूर्तियां तो मूर्तियां बताएगी, मूर्तियों की कीमत हम नहीं, मूर्तियां बताएगी। राजा ने कहा भाई ये तो अनोखी बात है, और जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती, और जहां लक्ष्मी रहती है वहां पर सरस्वती नहीं होती। सरस्वती और लक्ष्मी के आपस में विरोध है। राजा के आगे मंत्री अगर नहीं हो तो राज नहीं चल सकता। राजा का ज्ञान नहीं है, मंत्री ही सारा काम संभालता है। सेठ के आगे मुनीम काम करता है, सेठ को इतना ज्ञान नहीं होता जितना मुनीम को ज्ञान होता है। मंत्री ने कहा मूर्तियां छोड़ दो, कल इसकी कीमत ले जाना। तीनों कारीगरों ने मूर्तियां छोड़ दी और मंत्री उन तीनों मूर्तियों को लेकर के अपने घर गया। उन्होंने अनुसंधान किया, मूर्तियां बुलाई। सवेरे दूसरे दिन आया, कारीगर तीनों आए। कारीगरों को देख करके राजा ने कहा हाँ भाई मूर्तियां बोली, मंत्री जी बताओ। मंत्री ने कहा हाँ मूर्तियां बोली। क्या? सबसे पहले सोने की मूर्ति, सोने की मूर्ति के 5,000 कीमत है। पीतल की मूर्ति है उसके 50,000 कीमत है। लोहे की कीमत है वो 1.25 लाख की।
सारी सभा में बैठने वाले विद्वान कहने लगे, मंत्री ने कोई भांग खाई है क्या? 5,000, जहाँ 50,000 का सोना है वहां पर 5,000 कीमत, और जहां पर पीतल है 500 रुपए की होगा, वहां पर 50,000 कीमत, और जहाँ रुपये 2 रुपए का लोहा है उसकी कीमत 6 लाख। बड़ी आश्चर्य की बात। मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा नहीं है, मैं जब घर में गया मूर्ति लेकर के तो अपने खजाने से 1.25 लाख का मोती लेके गया था, और सोने की मूर्ति के कान में डाला और इस कान में निकल गया। पीतल की मूर्ति उठाई और उसके कान में डाला और मुंह से निकल गया। लोहे की मूर्ति के कान में डाला और वो 1.25 लाख का मोती पेट में रह गया, निकला नहीं। अब मूर्ति नहीं खरीदोगे तो अपना हीरा भी जाएगा मूर्ति के साथ, खरीद लोगे तो अपना हीरा है वो तो रहेगा। अब ये 3 प्रकार के आदमी हैं, सोने जैसे गहने पहने हुए हैं, कर्णफूल है, हाथों में हथेलियां हैं, कंगन है, गले में हार है, अच्छे वस्त्र है, नौजवान है, पर कथा सुनी और इनकार में सुना, मारा तो घर ही भेड़ा गया था, कहीं ना कहीं घरे गया जी तो भूल गया। आज से 50 साल पुरानी बात है, अंग्रेजों का जमाना था। आप लोगों ने किसी ने देखा, एक बोतल आती थी, गिलास, नीचे पैदा इतना खाली होता था और इतनी ऊपर भरी जाती थी। घर की मालिका ने अपने पति से कहा कि तेल लाना है। उस समय पैसे चलते थे, 4 पैसे का एक आना होता था, 2 आने का तेल लाना है। तो छोटी टीपरी है, वो 1 पैसे की एक टीपरी दिया करते थे। वो लेके गया महाजन के यहाँ, 7 टीपरी डाली और 7 टीपरी में बोतल गिलास पूरी भर गई। अब इसने देखा भी 2 आने की मंगाई है, 8 पैसे की 8 टीपरी ली जानी है, 7 टीपरी आई, 1 टीपरी कम पड़ गई। तो उसने गिलास ऊंची उठाई थी, खाली, नीचे पैदा मोटा, ऊंची थी तो नीचे से पैदा खाली देखा, तो 1 पैसे का इधर डाल, समझ गया? बोतल को यूं भरी हुई थी और यूं डाल, कहीं हो 7 पैसे का तेल वहां गिर गया, और उन्हीं गिलास से मैंने तेल ले लिया, 1 पैसे रो ले जाकर के रख दी घर में। महिला काम से निवट करके और आई, तेल लाया, हाँ लाया, कहाँ पड़िया? पन्नी के ऊपर पड़िया। जाकर ये तो थोड़ा ही है ना, तो नहीं पूरे लाया, कहाँ लाया? दौड़ता हुआ आया और गिलास उल्टा कर दिखाया कि इधर लाया। वो 1 पैसे का वाट हो गया। तो यहाँ सुन करके जावे, दरवाजा खड़खड़ावे, आधा की दौड़ ढुल गयो, खाली का खाली। दूसरे नंबर पीतल जैसे होते हैं, साधारण मनुष्य दिखने में। सत्संग में गया, सत्संग सुनी, अब उन्होंने धारण तो नहीं किया, पर घर में गए। कई अपने घर में ऐसे महानुभाव है जो आंखों से लाचार है, कोई पैरों से लाचार है, कोई बीमार है, पर सत्संगी है। कोई बड़ी उम्र वाले हैं, आ नहीं सकते। उन्होंने पीछे बेटा सत्संग में गया था, क्या सुन के आया? तो वो सारी कहानी सुना, इतने संत आए और ये बोला, ये बोला, ये बोला। तो उनको घर बैठे सत्संग की लाभ प्राप्ति हुई। जो नहीं आने वाले थे, नहीं आ सकते थे, उनको भी घर में सत्संग का लाभ मिला। तब लोगों में उनकी प्रशंसा होती है 50,000। अरे ये सत्संग है, खूब बातें याद है इनको। और कई लोहे जैसे होते हैं। स्वामी कालिदास, कवि कालिदास का नाम संसार में प्रसिद्ध है। आंख से काला था, शरीर से काला था, अलंकार पट भेष बिन जतपी होए कुरूप शोभत संतन सभा धन विद्वान आलो। चाहे कहना मत हो,
कपड़े फटे टूटे हो, रूप का कुरूप हो, परंतु जो विद्वान है, संतों की, महंतों की, विद्वानों की सभा के अंदर उसकी कदर होती है और उनका जीवन जो है मोती जैसा, हीरे जैसा हो जाता है, क्योंकि उसने चरित्र को अपने जीवन में उतारा, संतों की वाणी को अपने जीवन में उतार लिया। 1.25 लाख का मोती उनकी कीमत बढ़ गई। ऐसे ही कथा सुनो, संतों की वाणी हृदय में धारण करके जाओ, कुछ न कुछ नियम लेके जाओ। आए और गए, राम राम सा नहीं। सत्संग का नियम सवेरे उठते ही अपने माता पिता को, घर में जो दादा दादी माता पिता अपने से बड़े हैं उनके चरण छू के प्रणाम करो। व्यवहार की कमी है, उसको सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। बड़ों के चरण छूने से लाभ मिलता है, उनके आशीर्वाद से भाग्य की रेखा बदलती है, संसार का ऐश्वर्य मिलता है। आज के बच्चे प्रणाम नहीं करते, उनका कारण क्या? उनका कारण ये है आप ही दोषी हो। आपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया तो बच्चों ने कभी देखा ही नहीं। आप प्रणाम करते तो बच्चे देखते। अभी अब अगर आप बड़ों को प्रणाम करोगे तो बच्चे देखेंगे, बच्चे आपको प्रणाम करेंगे। व्यवहार सबसे पहला है। अपरा को अधिकार देता ही परा मत भाग, जो समझते है परा को ताते गुप्त राग। ये अपना हमारा व्यवहार है। इस व्यवहार को अगर शुद्ध नहीं है, जो व्यवहार में नहीं समझता उसको परा वेदांत से कोई मतलब ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं, ब्रह्म ज्ञान का सफल होता ही नहीं है। और उनको शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले हमारा व्यवहार उज्जवल होना चाहिए, उसके बाद में वेदांत का अध्ययन करो। तो ये संतों की साखी है। अपरा का अधिकार नहीं, जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, ताई परा मत भाग, उसको परा विद्या से कोई मतलब नहीं। और जो समझता है परा को, जो अधिकारी परा का है, उससे गुप्त निराग, उससे छुआ के नहीं रखता, उसको सुना रहा है। तो इसी शब्दों के साथ में आपकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।